एक डील आई दुबई से। उनका कंडीशन था कि मुझे एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी भी खोलना है, और ये मीडिया में आ गया, सब लोगों को पता लग गया कि एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी लॉन्च हो गई है। तो लोगों ने हमें अप्रोच करना चालू किया। हमारे बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, तो फिर मैंने एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करके भी दिया था इनको, लेकिन वो एग्रीमेंट कभी साइन नहीं हुआ। तो वो 15 करोड़ कहाँ से आया है, किस हवा में क्या कैलकुलेट करके वो बोल रहे, तो मेरे सोचने से परे। जहां मैं आरका के का सेंटर खोलने जा रहा हूँ, वहां पे इनके लोग उस पार्टनर को फोन करके कह रहे हैं कि आरका पे एमएस धोनी की केस करेंगे, अगर आप आरका के साथ काम करेंगे तो आप पे भी लीगल केस होगा। दुनिया के लिए क्रिकेट में इतना बड़ा आदमी है, और किस निचले स्तर तक गिर के एक क्या चीज है कि मतलब किसी भी लेवल तक जाके करना, ये शोभा नहीं देता है एमएस धोनी को। कुछ दिनों पहले मीडिया में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी से जुड़ी एक खबर आई। खबर में बताया गया कि धोनी ने अपने दोस्त और बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर पर 15 करोड़ से ज्यादा रुपए ठगने का आरोप लगाया है। धोनी के मुताबिक मिहिर ने वैश्विक क्रिकेट अकादमी चलाने के लिए 2017 में धोनी के साथ एक डील साइन की थी, मगर शर्तों के मुताबिक मिहिर ने उनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग नहीं की। धोनी ने इस डील का अधिकार पत्र उनसे वापस ले लिया। उसके बाद भी मिहिर धोनी के नाम पर अकादमी खोलते रहे। धोनी की तरफ से लगाए गए आरोपों पर मिहिर दिवाकर की तरफ से भी जवाब आया है। द ललन टॉप की टीम ने उनसे इस बारे में बात की। उन्होंने 15 करोड़ की धोखाधड़ी, गाली गलौज और एकेडमी चलाने पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एक डील आई दुबई से, पैसिफिक ग्रुप से। तो उन्होंने इंडोर्समेंट का डील दिया, कुछ 10 करोड़ का कुछ था, 10 या 12 एग्रीमेंट मेरे पास साइंड है। और उनका कंडीशन था कि मुझे एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी भी खोलना है। तो एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी खोलना है, तो मैं तो अपनी एकेडमी चला रहा था, आरका सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। तब एमएस धोनी ने बोला कि जब ये कंडीशन है और अमाउंट बहुत बड़ा है, डील अच्छी है, तो आप एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी भी आप देख लो, मैनेज कर लो, किसी आप क्रिकेट भी खेले हो, क्रिकेट जानते भी हो, आप कोच भी हो, मैं लेवल 2 सर्टिफाइड कोच भी हूँ इंग्लैंड इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से। तो उन्होंने बोला कि मैं बोला कि ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तो ये एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी का सिलसिला वहां से स्टार्ट हुआ। तो दुबई में हमने जो पेपर साइन किए, तो दुबई में तब ये ऑथराइजेशन की जो बात कर रहे हैं, ऑथराइजेशन लेटर की बात कर रहे हैं, उसी समय इशू हुई थी कि दुबई के क्लाइंट को ऑथराइजेशन चाहिए था। तो दुबई खोलने के बाद फिर दुबई की एकेडमी स्टार्ट हो गई। फिर और ये मीडिया में आ गया, सब लोगों को पता लग गया कि एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी लॉन्च हो गई है। तो लोगों ने हमें अप्रोच करना चालू किया। तो फिर हमने इंडिया में एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। 46 से 50 के आसपास एकेडमी के एग्रीमेंट हमने साइन कर लिए। उस बीच में मैं इनको बोला कि अगर हम ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और ये सारे एग्रीमेंट्स 10 साल 15 साल के हैं, और इसमें दूसरा क्या है कि जो पार्टनर फ्रेंचाइजी ले रहा है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट कर रहा है डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। अगर कुछ 19-20 होता है और मैं एग्रीमेंट साइन कर रहा हूं, तो हमारे बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए कि कल के दिन में हमारे रोल भी डिसाइडेड होने चाहिए कि हम क्या करेंगे और आप क्या करेंगे। तो फिर मैंने एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करके भी दिया था इनको, लेकिन वो एग्रीमेंट कभी साइन नहीं हुआ, और किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट इन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया आज तक में। एग्रीमेंट ही नहीं है, उन्होंने कुछ साइन ही नहीं किया है। तो वो 15 करोड़ कहाँ से आया है, किस हवा में क्या कैलकुलेट करके वो बोल रहे, तो मेरे सोचने से परे है। जो मैंने आपको बोला कि उन्होंने एक ऑथराइजेशन लेटर बनाई थी दुबई वाले एकेडमी के समय में, जो मैंने मेंशन किया था, वो कभी भी उन्होंने रिवोक किया ही नहीं। कभी भी एमएस धोनी की तरफ से ना मेल आया, ना मैसेज आया, ना उन्होंने मुझे बोला किसी किसी भी तरीके से ना, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से साइन करके मुझे कॉपी दिया था। ना लेटर पे आया, ना ईमेल पे आया, ना मुझे व्हाट्सएप पे कोई भी रिवोकेशन का एमएस धोनी की तरफ से नहीं आया। क्योंकि एमएस धोनी से मैं रेगुलर टच में था, मैं ट्राई कर रहा था, तो उनको बोलना चाहिए कि अगर ये चीजें हैं तो नहीं, आप स्टॉप कर दो, आपको एकेडमी चला। अच्छा, स्टॉप तो कर दो, ठीक है, स्टॉप मान लो कि स्टॉप भी अभी जैसे फॉर एग्जांपल कि आज के समय में है, मैंने स्टॉप कर दिया। ये 45 लोगों ने जो साइन करके रखा हुआ है एग्रीमेंट, उसकी जवाबदेही अब किसकी होगी? क्योंकि साइन मैंने किया है एग्रीमेंट को। वो मेरे से ऑलरेडी इन्होंने और भी क्या किया है कि इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि ये पूरा कॉन्स्पिरेसी है, पूरा झूठ पे है, और ये कोई फाइनेंशियल चीजों पे नहीं है, ये पर्सनल चीजों को है। क्योंकि मेरा कुछ वो जैसे मीडिया में आया तो उन्होंने मेरा इमेज खराब करना है, चाहे कुछ करना है, चाहे
तो इन्होंने क्या किया, पार्टनर्स को ऑलरेडी साइड से इनके लोग अप्रोच करने लगे कि जी मिहिर अब एकेडमी चलाता नहीं है, उनके तरफ से मुझे लीगल नोटिस आने लग गए। धोनी के वकील दयानंद सिंह की तरफ से दावा किया गया है कि मिहिर को धोनी की ओर से कई कानूनी नोटिस भेजे गए, लेकिन इसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो लीगल नोटिस आया फरवरी में, 4 फरवरी को आया, और मैंने उनको 2 मार्च को अपना रिप्लाई दे दिया, सारा कुछ जो उनका क्वेश्चन आंसर। उसके बाद से मुझे लगा कि अब शायद ये आगे मूव करना मुश्किल है। जब लीगल नोटिस मेरे पास आ गया तो फिर मैंने क्या किया कि मैं बोला कि वापस मैं बैक टू अपने पुराने मॉडल पे जाता हूँ। अब आरका का ही एकेडमी मैं खोलता हूँ। चैलेंजेस यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि जहां मैं आरका के का सेंटर खोलने जा रहा हूँ, वहां पे इनके लोग उस पार्टनर को फोन करके कह रहे हैं कि आरका पे एमएस धोनी केस करेंगे, अगर आप आरका के साथ काम करेंगे तो आप पे भी लीगल केस होगा। आरोप है कि केस दर्ज होने के बाद उन्होंने धोनी के दोस्त सीमांत लोहानी को धमकी दी और उनके साथ गाली गलौज की। इस पर सफाई देते हुए मिहिर ने कहा, जितना भी आपको सुने हैं मीडिया, मैं सुन रहा था, उनके वकील साहब ने कुछ बात कर रहे थे, कुछ भी नहीं, सब बेसलेस बातें हैं। मिहिर ने द ललन टॉप से बातचीत में बताया कि उनके ऊपर धोनी का कोई बकाया नहीं है, बल्कि खुद धोनी को उन्हें पैसे देने हैं जो उन्होंने आरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट से कमाए हैं। एमएस धोनी ने बोला है कि आप मिहिर के साथ चाहे आरका के साथ काम करोगे तो आप पे लीगल कार्रवाई होगी। आप बताइए किस लेवल तक ये लोग ऑपरेट। बोले एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी मैं भूल गया, हटा दो, 6 महीने से मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे तो करना है ना, मैं अपना आरका, वहां कहाँ एमएस धोनी है और वहां कौन है, लेकिन फिर भी डिस्टर्ब करने का किस लेवल तक। एक इतना बड़ा आदमी दुनिया के लिए क्रिकेट में इतना बड़ा आदमी है, और किस निचले स्तर तक गिर के एक क्या चीज है कि मतलब किसी भी लेवल तक जाके करना, ये शोभा नहीं देता है एमएस धोनी को। मिहिर ने अपना पक्ष रखते हुए सभी आरोपों पर बात की। इन आरोपों के आधार पर आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के अधिकारी मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास के खिलाफ रांची में आपराधिक मामला भी दर्ज कराया गया है। बता दें कि बीते 6 जनवरी को भी मिहिर ने अपने खिलाफ लगे तमाम आरोपों का जवाब देते हुए मीडिया को एक लेटर भेजा था। फिलहाल मिहिर के इन आरोपों पर धोनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। इस मामले से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको द ललन टॉप पर मिलेगा। मेरा नाम है उपासना और आप देखते रहिए खबरों के लिए द ललन टॉप। शुक्रिया।